Hello everyone. Today topic is variables and measurement. पहले वेरिएबल्स की बात करते हैं. वेरिएबल्स दो तरीके का होता है. डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल. ये कंसिस्ट करता है सेपरेट इंडिविजुअल कैटेगरीज. जैसे कि फैमिली में टोटल 4 आदमी हैं, 3 चिल्ड्रन है. वो कभी भी डेसिमल्स में नहीं हो सकता है. जैसे कि 3.5 मेंबर्स नहीं हो सकते फैमिली में. तो नो वैल्यू कैन एग्जिस्ट बिटवीन कैटेगरीज. इसका एग्जांपल है कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं. जैसे एग्जांपल है इसका टाइम. अब थोड़ा सा डीप में बात कर लेते हैं. कंटिन्यूअस वेरिएबल के बारे में. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. जैसे वेट मेजरमेंट्स हैं. मान लिया हम वेट को एक लाइन पर शो करें. जैसे 149 kg, 150 kg, 151 kg, 152 kg. तो किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी. तो इससे दो बातें निकलती हैं. पहली कि कंटिन्यूअस वेरिएबल में दो आइडेंटिकल मेजरमेंट्स आनी करीब करीब नामुमकिन है, रेयर है. इसका मतलब ये है, अगर डाटा टाइड स्कोर दिखा रहा है, दोनों सेम है डाटा, तो हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मेजरमेंट या तो बहुत क्रूडली लिया गया है, मोटे 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 तौर पे लिया गया है,
या फिर वो वेरिएबल ही कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये बात पता चलती है कि अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का रेयर है बहुत ज़्यादा, अगर टाइड स्कोर आता है तो या तो वो मेजरमेंट बहुत क्रूड लिया गया है, मोटे तौर पे लिया गया है, या फिर वो कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरी बात कि जैसे वेट से ही एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले बंदे का वेट है 149.6 केजी और दूसरे का वेट है 150.3 केजी। तो हम इन दोनों को अप्रॉक्स 150 केजी लिख सकते हैं। इससे एक बात और निकलती है कि हम लोग लिमिट निकालते हैं। लिमिट दो तरीके की होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो 149.5 होगी और इसकी 150.5 होगी, और इसके बीच में जो भी आएंगे उनको हम 150 केजी स्कोर दे देंगे। तो अब इससे हम बात करते हैं कि रियल लिमिट क्या होता है। ये वो बाउंड्रीज हैं क्योंकि इन दोनों के हमने बाउंड्रीज निकाल दी। 149.5 149.5 और 150.5, ये जो दो बाउंड्रीज हैं इनको हमने लिमिट बोल दिया। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और इसके बीच में जो भी लाई करेंगे उसको हम 150 वैल्यू दे देंगे। और ये बिल्कुल एकदम हाफ वे में होती है। इन दोनों की लिमिट 140.9 है, 149 और 150 की लिमिट ये वाली। अब बात करते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें सबसे पहला स्केल है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल से समझ लो कि नॉमिनल का मतलब होता है नेम्स। तो जिन भी कैटेगरीज को हम नेम्स में क्लासिफाई कर सकते हो वो नॉमिनल स्केल्स में आती हैं। जैसे कि पीपल को हम क्लासिफाई कर दें इन रेस, जेंडर एंड ऑक्यूपेशन।
ये कैटेगराइज तो करता है लेकिन कोई भी क्वांटिटेटिव डिस्टिंक्शन नहीं करता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज़्यादा, कौन कम। इस तरह हम इस स्केल में नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट आर्ट में है, एक स्टूडेंट बायोलॉजी में है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट आर्ट से ज़्यादा है या आर्ट वाला स्टूडेंट बायोलॉजी वाले से ज़्यादा है? नहीं बोल सकते। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लिया कोई नंबर है, जैसे कि रूम नंबर 109, तो ये भी नॉमिनल स्केल है क्योंकि ये जो नंबर है ये नंबर नहीं है, ये उसको नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक रूम नंबर है 100, ये भी नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पर 109 बड़ा नहीं है 100 से, क्योंकि दोनों जो है नाम है एक तरीके से, कोई भी बड़ा नहीं है उसमें। दूसरा ऑर्डिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल को इससे याद करो कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर लेते हैं इसको, जैसे कि सेट ऑफ कैटेगरीज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, रैंकिंग इन रेस, कोई फर्स्ट पोजीशन पे आया है, कोई सेकंड पोजीशन पे आया है और कोई थर्ड पोजीशन पे आया है। तो ये एक डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, यहां से ये बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन इसमें ये पता नहीं चलता कि बड़ा जो है वो कितना बड़ा है। जैसे रैंकिंग वाले में इसने किस टाइम फर्स्ट आया, ये किस टाइम सेकंड आया और ये किस टाइम थर्ड आया रैंक में। बस हमें ये पता है कि ये फर्स्ट आया है, ये 2 मिनट का गैप है इनमें और इसमें 3 मिनट का गैप है, ये नहीं पता है। थर्ड स्केल की बात करते हैं। इंटरवल स्केल। ये सेम ऑर्डिनल स्केल की तरह होता है, लेकिन इसमें
सेम ऑर्डिनल स्केल की तरह होता है, लेकिन इसमें बीच में कैटेगरीज के बीच में इंटरवल्स बने होते हैं। जैसे कि इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, समझ में आसान सा आ जाएगा कि रूलर होता है स्केल, उसमें सेंटीमीटर की जो मार्किंग होती है, हर 10 mm पे 1 सेंटीमीटर आता रहता है। इसमें एक आर्बिट्ररी जीरो भी होता है। जैसे कि एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस। इस जीरो का मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो टेम्परेचर, ये मतलब नहीं है इसका, इसमें भी कुछ टेम्परेचर है, तो ये आर्बिट्ररी जीरो होता है। चौथा, रेशियो स्केल। ये सेम इंटरवल स्केल जैसा होता है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। यहां पे जीरो का मतलब ये होता है कि वहां पे कुछ नहीं है। और ये रेशोज निकालने के हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 10 लीटर पेट्रोल है जो कि 10 ज़्यादा है 0, और एक 5 लीटर पेट्रोल है जो कि 5 ज़्यादा है 0 से। तो हमने 0 जो है दोनों में कॉमन कर लिया है। ये हमने एक एब्सोल्यूट जीरो निकाल करके दोनों में कॉमन कर लिया है, और इससे हम इन दोनों को कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये जो है इससे ट्वाइस है। थैंक यू।